हेलो व्यूअर्स, आज से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम समांतर श्रेणी को डिस्कस करेंगे। तो समांतर श्रेणी को समझने के लिए पहले सीक्वेंस और फिर सीरीज को समझेंगे। चलिए देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस का कुछ डिफिनीशन हमने लिख दिए हैं। देखिए, यदि संख्याएं T1, T2, T3, T ... इस प्रकार हो कि एक निश्चित नियमानुसार n के प्रत्येक प्राकृत मान के संगत एक संख्या Tn प्राप्त हो, तो उसे अनुक्रम कहते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि संख्याओं के संग्रहों को एक नियम के तहत सजाना ही अनुक्रम कहलाता है। मेन इस पे फोकस कीजिए। क्या? संख्याओं के संग्रहों के, यानी बहुत सारे संख्या जो एक नियम के तहत सजाया जाए, अर्थात हम किसी संख्या दे दिए जाए किसी ऑर्डर में, तो उसके अगले पद के बारे में जब हम बता पाए तो हम उसको कहेंगे सीक्वेंस है। एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के समझते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ... यहाँ देखिए, प्रत्येक संख्या जो है एक नियम से सजा हुआ है, यानी हर एक पिछला अंक में 2 जोड़ देने से अगला प्राप्त होता है। जैसे 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 2 जोड़ा 6, फिर 2 जोड़ा 8, यानी यह एक नियम को फॉलो कर रहा है। अर्थात जो नियम को फॉलो करेगा उसका कोई भी हम पद बता सकते हैं। जैसे इसका अगला टर्म क्या होगा, तो हम बता सकते हैं आसानी से। सब में 2-2 जोड़ के लिखा हुआ है, अर्थात 8 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी जो एक नियम को फॉलो करेगा तो उसका सीक्वेंस के अगला टर्म जहाँ तक लिखा हुआ रहेगा उसके अगला टर्म हम बता पाएंगे। तो शॉर्ट में हमें सीक्वेंस के बारे में यही समझना है कि अगर ये लिखा हुआ आपका सीक्वेंस में होगा, कब? जब उसके आप अगले टर्म को बता पाएँ। और आप कब बता पाएंगे? जब यह किसी नियम को फॉलो करेगा। अगर कोई नियम को फॉलो नहीं करेगा तो हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे कि अगला टर्म क्या होगा। तो यह जो है एक नियम को फॉलो कर रहा है कि 2-2 जोड़ के अगला टर्म बढ़ते जा रहा है, अर्थात यह आपका सीक्वेंस हो गया है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, 1, 5, 9, 13। ये भी आप देखिए 4-4 जोड़ के लिखा हुआ है ना। 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, यानी अगला टर्म हम बता पाए। अगला टर्म इसका 21 हो जाएगा। यानी यह भी एक नियम को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। अब हम एक और उदाहरण को देख पाते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ... ध्यान से देखिए, ये भी एक पैटर्न है जिसमें हर एक टर्म में 2 से गुना करके अगला टर्म लिखा गया है। जैसे 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, यानी अगला टर्म क्या होगा, 64 होगा। यानी अगले टर्म के बारे में हमने बता पाया, इसीलिए क्या है, ये भी आपका सीक्वेंस हुआ। यानी जहाँ तक सीक्वेंस में टर्म लिखे हुए रहेंगे, अगर वो किसी नियम को फॉलो करता है तो वह क्या होगा, सीक्वेंस होगा, अन्यथा वह सीक्वेंस नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल हम ऐसे देखते हैं जो सीक्वेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 2, 8, 12, 13, इसका अगला टर्म क्या होगा आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक कोई भी नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे ही कोई नंबर लिख दिया गया है। तो इसका अगला टर्म क्या होगा, यानी ये कोई नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई नियम पर आधारित नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि यह सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए काट दे रहे हैं। चल लिख लीजिए इतना, सीक्वेंस यानी अनुक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अगला टर्म आपसे पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि किसी नियम को पालन नहीं कर रहा है। अगला टर्म आप तभी बता पाएंगे जब वो किसी न किसी नियम को पालन करेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपको हम दे दे 1,
4, 9, 16। तो बोलिए अगला टर्म क्या होगा और यह सीक्वेंस है कि नहीं है? सोचिए। चलिए, नहीं आया फिर भी हम बता देते हैं। देखिए, एक कुछ नहीं है, 1 का स्क्वायर करके लिखा गया है। ये 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का स्क्वायर 16, है ना। मतलब अगला टर्म निश्चित रूप से देखिए 1 स्क्वायर 2, 3, 4, यानी अगला टर्म 5 का स्क्वायर होगा, यानी 25 होगा। यानी इसके अगले टर्म के बारे में हम बता पाए। मतलब यह एक रूल को फॉलो कर रहा है। और रूल कौन सा है? जो प्राकृत संख्या को स्क्वायर करके लिखा गया है। मतलब यह आपका क्या है? सीक्वेंस है, अनुक्रम है। तो हमने क्या देखा? अनुक्रम, अंग्रेजी में उसको सीक्वेंस कहते हैं। वह है कि नहीं, उसको देखने के लिए हमें एक ही बात देखना है कि उसके सारे टर्म्स कोई खास रूल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गई होगी। और एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको हम दे दें 2, 8, 32, 128। आपको बताना है कि यह सीक्वेंस है कि नहीं है। तो आप कहेंगे सर देखिए 4 से गुना करके आपने लिखे हुए, 2 में 4 से किया 8, चौक 32 में 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 128। यानी आपका रूल है क्या कि हर एक टर्म में 4 से गुना करके नेक्स्ट टर्म लिखा गया है। अर्थात ये आपका क्या है? सीक्वेंस है। यानी ये क्या है? आपका अनुक्रम है। तो बस अनुक्रम है कि नहीं, इसके लिए क्या करना है? हमें एक रूल को देखना है कि वह किसी रूल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर रूल को फॉलो कर रहा है मतलब वह सीक्वेंस है, फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वह सीक्वेंस नहीं है। अब हम सीरीज के बारे में समझते हैं। सीरीज, श्रेणी। यदि T1, T2, T3 डॉट डॉट, ये अंक है, मान लिया कि पहला अंक सीक्वेंस का है या एक रूल को फॉलो कर रहा है और उसका पहला अंक कोई मान लिया T1 है, दूसरा T2 है, तीसरा T3 है। इस तरह से मान लिया कि क्या है? डॉट डॉट Tn डॉट डॉट एक अनुक्रम है। क्या है? एक अनुक्रम है। तो अब इस प्रत्येक टर्म को एक बीजगणितीय संबंध द्वारा जोड़ दें। जैसे मान लेते हैं अगर हम प्लस द्वारा जोड़ देते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn प्लस डॉट डॉट, क्या हो जाएगा? श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी कहलाता है। मतलब सीक्वेंस, अनुक्रम और श्रेणी में मात्र इतना ही अंतर है कि सीक्वेंस में प्रत्येक टर्म कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसमें जो है सभी एक प्लस के द्वारा जुड़ जाते हैं। इस जगह आप चाहे प्लस दे सकते हैं, माइनस दे सकते हैं, ठीक है, गुणा का चिन्ह भी दे सकते हैं, भाग का भी चिन्ह दे सकते हैं। कोई भी बीजगणितीय संबंध से आप इसको जोड़ सकते हैं एक दूसरे टर्म को। तो यह आपका क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। जनरली हम लोग प्लस के द्वारा ही लिखते हैं। यहाँ प्लस का अर्थ प्लस ही नहीं, एक ऑपरेशन लिया गया है। और यह प्लस के जगह पे आप माइनस भी दे सकते हैं, गुणा भी दे सकते हैं और भाग का चिन्ह भी दे सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, दो प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट, ये आपका सीरीज हो गया। और यही प्लस न दे करके कॉमा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अनुक्रम हो जाएगा, जो पीछे हम पढ़े हैं। यानी श्रेणी और अनुक्रम दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। फर्क ये है कि श्रेणी अनुक्रम में प्रत्येक पद को कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे और श्रेणी में उसको कोई ना कोई बीजगणितीय चिन्हों के द्वारा जोड़ देते हैं। अब हम प्रोग्रेशन देखते हैं। प्रोग्रेशन जब कोई सीक्वेंस किसी पैटर्न को फॉलो करे, क्या बोला, प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, जब कोई पैटर्न जब कोई अनुक्रम कोई खास पैटर्न पर चले तब वह क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगी। इसको हिंदी में हम लोग श्रेणी कहते हैं। यानी यह जो श्रेणी है यह क्या है, एक प्रकार यानी सीक्वेंस भी आ सकते हैं, अनुक्रम भी आ सकते हैं, आपका श्रेणी भी सीरीज भी आ सकते हैं। तो प्रोग्रेशन में बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाएगी कब, जब वह कोई खास पैटर्न पर आधारित हो तब। और यह प्रोग्रेशन 3 तरह के होते हैं। प्रोग्रेशन 3 तरह के होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग जीपी कहते हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग एचपी कहते हैं। यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है। चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, यानी पहला। फिर बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे। ऐसे 10th तक सिलेबस आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, और 11th में जाकर के ये तीनों आ जाते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन तीनों पढ़ लेते हैं। इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग हरात्मक श्रेणी कहते हैं। तो बारी बारी से चलिए, अब पहले हम समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे, फिर गुणोत्तर श्रेणी को पढ़ेंगे, फिर हरात्मक श्रेणी को पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट डे के ऑनलाइन क्लास में करेंगे। आज हम लोग बस श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी को डिटेल से समझ लेना है। अब क्लास को समाप्त करने से पहले हम अनुक्रम को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पीछे जो हम पढ़े हैं, अब यहाँ तीनों टाइप को हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। और पीछे जो हमने पढ़ा, अभी अनुक्रम जस्ट पढ़ा, उसमें देखा हमने कि जैसे 2, 4, 6, 8 ये आपका एक अनुक्रम है। तो इसमें जो पहला संख्या है इसको हम लोग पहला पद कहते हैं। इसको हम लोग T1 से सूचित करते हैं। कभी कभी T1 को लोग A1 भी लिखते हैं। ये अनुक्रम का दूसरा पद है, यह अनुक्रम का दूसरा पद है, अर्थात इसको हम T2 से सूचित करेंगे, और कभी कभी A2 से भी कर सकते हैं। फिर 6 को हम लोग T3 लिखेंगे या फिर A3 लिखेंगे। फिर 8 को हम लोग T4 लिखेंगे, और
या फिर A4 लिखेंगे। इसी तरह से आगे भी चल सकते हैं। यानी यह सीक्वेंस अगर आपको दे दे, यह अनुक्रम आपको दे दिया जाए और पूछे जो T1 का वैल्यू क्या आता है। T1 मतलब पहला पद, तो पहला कितना है 2 है। चाहे A1 का भी मतलब है पहला पद। यानी पद को या तो T से सूचित किए जाते हैं या फिर A से सूचित किए जाते हैं। तो T1 का मतलब पहला पद या A1 का भी मतलब पहला पद, T2 का मतलब दूसरा पद, A2 का मतलब दूसरा पद, T3 A3 तीसरा पद हो गया, T4 A4 चौथा पद हो गया और उसका वैल्यू है 8। तो चलिए अब हम आपसे पूछते हैं कुछ एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। जैसे एक आपका अनुक्रम दे दिया जा रहा है 3 6 12 24 ... पहले बताइए अनुक्रम है कि नहीं। हाँ है, क्योंकि यह प्रत्येक में 2 से गुना करके आगे बढ़ा गया। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी एक रूल को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये क्या है अनुक्रम है। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि T1 बराबर कितना है। T1 का मतलब पहला पद, तो पहला कितना है 3 है। आपसे पूछा जाए T4 का वैल्यू क्या होगी, गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 है T4 मतलब चौथा पद, चौथा गिन लीजिए 1 2 3 4 24। अगर आपसे पूछा जाए T5 क्या होगा, मतलब पांचवा पद, इसमें तो पांचवा है नहीं, आप अपना दिमाग से सोचिए। क्या 2 से गुना करके तो अगला क्या होगा 24 दूनी 48, इस जगह कितना होता 48 होता, मतलब T5 आपका 48 है। इस तरह से, या फिर इसी में आपको पूछ दिया जाए A3 का वैल्यू क्या होगा, तो A3 का मतलब तीसरा पद हुआ, या आप इसी को T3 भी कह सकते हो। तो T3 कहा जाए या फिर A3 कहा जाए, दोनों आपका क्या हो गया 12 हो गया। इस तरह से ETC इत्यादि। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अनुक्रम के पद को पहचाने। अब इसी पद के आधार पर हम लोग नेक्स्ट डे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी सबको बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।